पीपीएस के दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमको जानना और ये समझना कि कंप्यूटर में काम होते कैसे हैं, आखिर कंप्यूटर कैसे छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम देते हैं तो उससे उस डेटा से रिजल्ट कैसे निकाल देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम सीपीयू को समझते हैं, क्योंकि सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है। और देखो, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर को समझना इसलिए बाबू ज़रूरी है क्योंकि कंप्यूटर काम कैसे करता है वो अपने ब्रेन से करता है। वैसे कंप्यूटर का कोई अपना खुद का दिमाग नहीं होता। ये जो सीपीयू है ना, वो भी मानव ने ही बनाया है, ये हम इंसान मिल के बनाए हैं। पूरा कंप्यूटर हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है, लेकिन हम तो अपने दिमाग से कंप्यूटर को बना लिए, उसको एक अलग वर्चुअल अपना क्या दिमाग दे दिए, जिसको हम क्या कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको आपको एकदम याद रखना है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो एकदम याद होना चाहिए ये सब चीज़, ठीक है। तो सीपीयू के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आइए उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। जैसे कि एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक जो यूनिट है वो क्यों है, नहीं होता तो क्या होता है, इसको समझेंगे। और जैसे कि हम मैथ्स या लॉजिकल जो ऑपरेशंस करते हैं वो इसके हेल्प से होता है। ऐसे ऐसी चीज़ें हम कंप्यूटर को बता देते हैं, पहले से ही बता के रखते हैं कि देखो हम 2, 4, 5, 6, 7 या मैथ्स की चीज़ें करेंगे। उसी के लिए हम क्या एएलयू का यूज करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, सीपीयू का पार्ट्स है। उसके बाद क्या है, सीयू, कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट में क्या आता है बाबू, कंट्रोल यूनिट में ऑल पार्ट्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है, जितने भी सीपीयू के पार्ट्स हैं उसको क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा। और सेकेंड क्या करेगा, ऑल इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, ये फॉलो करेगा, सारे ऑर्डर्स को मानेगा। ये कंट्रोल यूनिट की यूज़र क्या कहता है। मेमोरी यूनिट, जैसे कि हर एक जगह आप देखते हैं कॉलेज में या कहीं भी रजिस्टर वगैरह होता है, रजिस्टर होता है जिसमें हम मेन चीज़ों की क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो वैसे ही हमारा क्या होता है, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में क्या होता है, टेम्परोरली कुछ डेटा होता है उसको स्टोर करते हैं, ताकि वो जब तक हम प्रोसेस कर रहे हैं वो सेवली स्टोर रहे। अब स्टोरेज डिवाइसेस में हम मूव करेंगे तो देखेंगे दो टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस हमको देखेंगे। एक है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते हैं तो उस समय क्या होता है, इनबिल्ट आता है। क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी में हमारा जो इनबिल्ट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, जो कि हमको दिखता नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, हार्ड डिस्क आपको दिखेगा, पेन ड्राइव दिखेगा, सीडी ड्राइव, ये सब दिखता है कि हम लोग एडिशनल सेकेंडरी। पहले ये जरूरी है, इसके बिना हम काम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हम प्रोसेस करेंगे, जो हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है वो कैसे होगा अगर रैम नहीं होगा तो कंप्यूटर में। तो रैम का क्या होगा, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड जो रोम है वो क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इससे हम ये समझेंगे कि रैम जो क्या होता है वो टेम्पररी मेमोरी होता है, और रोम जो क्या होता है वो परमानेंट मेमोरी हो जाता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि कंप्यूटर को बूट करना, ये सब क्या होता है, रोम में आता है, रीड ओनली मेमोरी में आता है। और जैसे कि हम कोई काम को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, कंप्यूटर में रैम में आएगा। समझ में आया। स्टोरेज डिवाइसेस के कितने पार्ट हो गए बाबू, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी में क्या है हमारा, रैम और रोम। रैम का क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये पूछ सकता है आपका जो बीयू का एग्जाम होगा, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी होगा या AKTU का होगा, जिसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें पूछ देगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या है, रोम का फुल फॉर्म क्या है, या रैम और रोम किस ये पार्ट ऑफ डिवाइसेस में आते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं। और रैम का फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अच्छा, इसमें रैम में क्या होता है हमारा, टेम्पररी मेमोरी होता है, और टेम्पररी डेटा को सेव करते हैं। और रोम में क्या होता है, परमानेंट मेमोरी होता है, जो कि परमानेंट डेटा को सेव करते हैं।
अब देखिए सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है। सेकेंडरी स्टोरेज को हम पहले ही बता दिए कि वही होता है हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव, ये मेन है, ठीक है। उसके बाद उससे ये लार्ज इंफॉर्मेशन को हम लोग इसमें सेव करते हैं, ठीक है। अब ब्लॉक डायग्राम ऑफ CPU देखेंगे तो देखिए ऐसे इनपुट यूनिट, कंप्यूटर देखेंगे जो कि पहले भी लेक्चर में हमने बताया था। इनपुट यूनिट हो गया, उसके बाद CPU, उसके बाद आउटपुट यूनिट और उसके बाद आपका मेमोरी यूनिट। ये क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।